हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ कक्षा 10th की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आज उसका आपके सामने 4th लेक्चर होने वाला है। इसमें हम आज समझेंगे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाले हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आपको इस वाले टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को आज समझने वाले हैं, हर एक चीज को बड़े डिटेल के साथ समझेंगे। हमने रिसेंटली तीसरे लेक्चर में बात की थी कि कोई भी हमारे पास मिरर होता है, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो, दोनों मिरर से हमने ये जाना था कि इमेज कैसे बनाई जाती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, तब जाके आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। समझने का प्रयास करते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है हमारे पास, वो 6 केसेस में कैसे इमेज बनाता है। हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होता है वो इमेज फॉर्मेशन करता है बेटा, और वो जो इमेज फॉर्मेशन करता है वो करता है 6 केस में। कितने केस में बेटा? 6 केस में। मतलब ऑब्जेक्ट को, वस्तु को आपको कॉनकेव मिरर के सामने 6 जगह पर रखना है। उन 6 जगह पर रखने के बाद जो इमेज होगी वो अलग अलग तरीके से बनती है। ठीक है, तो उन्हीं 6 केसेस को आज हमें पढ़ना है कि कौन सी इमेज कैसी बनेगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, कहां रखेंगे, कहां बनेगी, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको ये देखो, यहाँ पे लिखा भी है बहुत अच्छे अक्षरों में और सुंदर अक्षरों में कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको अपने नंबर अगर क्लियर करने हैं और अपने नंबर को आपको एकदम सिक्योर करना है तो आप एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करेंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्या कहानी है। हमने सारी चीजें आपके सामने लिख रखी हैं और इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे अभी थोड़ी देर में। केस नंबर पहला, कॉनकेव मिरर का पहला केस, जब ऑब्जेक्ट को बेटा रखा जाए इन्फिनिटी पर। बोले तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो। जैसे आप दैनिक जीवन में हम देख के देखें, सोच के देखें कि हमारे पास जो आपका सन है वो कहाँ है बेटा? बहुत दूर है। तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, और वो कहाँ है? इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है। इतनी बात हजम हो रही है क्या आपको? जब आप उसको देखते हो तो आपको वो कैसा दिखता है? पॉइंट साइज का दिखता है। बोले तो वो छोटे आकार का, लेकिन वो कैसा है? जो आपका सन है वो है बहुत बड़े आकार का, लेकिन दिख कैसा रहा? वो आपको छोटा दिख रहा है। इसका मतलब उसकी इमेज आपको छोटी दिख रही है। वैसी कहानी कुछ यहाँ पे है। हमारे पास कॉनकेव मिरर होगा, उस कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे और उसकी इमेज बना के देखेंगे कहाँ बनेगी। जिनने वो वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, उनके लिए हम आपको 1 मिनट में रिवाइज करवा दे रहे हैं कि रूल क्या होते हैं इमेज बनाने के। कोई भी इमेज बनाने के कौन कौन से रूल होते हैं बेटा? 3 रूल होते हैं। पहला रूल कहता है कि अगर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी, मतलब लाइट अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद वो हमेशा फोकस से होकर जाएंगी। कहां से होकर जाएंगी बेटा? फोकस से होकर जाएंगी। दूसरा केस बेटा इसका रिवर्स है। अगर लाइट रेज, कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद बेटा वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बोले तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम बेटा क्या है? अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोले तो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद मिरर से हमेशा उसी पाथ पर या उसी रास्ते पर सीधी लौट जाती है। ये तीनों नियम आपको ध्यान रखनी है। लाइट रेज जहां पर मिलती है, 2 लाइट रेज जहां पर मिलती हैं वहां पर इमेज बनती है, या जहां से आती हुई लग रही हैं वहां पर भी इमेज बनती है। अगर रियल में मिल जाती हैं तो रियल इमेज बन जाती है, अगर लगती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां पर आपकी वर्चुअल इमेज, बोले तो आभासी इमेज बनती है। चलो अब समझाते हैं आपको कहानी। केस नंबर फर्स्ट है, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो, ऑब्जेक्ट प्लेट्स एट इंफिनिटी। कौन से मिरर के सामने रखना है बेटा? कौन से मिरर के सामने रखना है? कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कॉनकेव मिरर बनाने के लिए आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, सर बाहर पॉलिश होगी। कहां पॉलिश होगी? आउटर साइड इज पॉलिश, इनर साइड इज अ रिफ्लेक्शन सरफेस। चलो बनाते हैं आपके सामने। एक कॉनकेव मिरर हम आपके सामने तैयार कर रहे हैं। ये लीजिए, आपके सामने एक कॉनकेव मिरर तैयार है। आपके सामने एक कॉनकेव मिरर तैयार है। क्या ये कॉनकेव मिरर बन गया है?
क्या ये कॉनकेव मिरर बन गया? अभी नहीं बना, ये होलो स्फीयर का एक पार्ट ले लिया हमने, एक होलो स्फीयर का पार्ट ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके पीछे पॉलिश करेंगे अपन, क्या करेंगे, पॉलिश। तो आउटर साइड में बेटा कर दिया हमने पॉलिश, क्या कर दी, पॉलिश। ये हो गई बेटा पॉलिश। तो तैयार हो गया कौन सा मिरर, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, बोले तो अवतल दर्पण। क्या बन गया बेटा, ये अवतल दर्पण बन गया। ठीक है सर। अगर इसका मिड पॉइंट की बात करें, अगर इसके मिड पॉइंट की बात करें तो आप तुरंत दिमाग में क्लिक करेंगे सर, पोल होता है। क्या होता है, पोल बेटा। ठीक है। और जो मिरर जिस होलो स्फीयर से कट किया गया है उसका सेंटर, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बिल्कुल बात सही है सर। सी और पी को मिलाने वाली सीधी रेखा, सी और पी को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहलाती है सर। तो ये हो गया आपके पास मुख्य अक्ष। क्या हो गई बेटा, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, चलो आगे समझते हैं। आपको पता है सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है बेटा, सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको आप क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। इतनी बात आपको हजम हो गई आराम से। ठीक है, अब समझते हैं कहानी। अब आगे की कहानी समझते हैं, अब आगे की कहानी समझते हैं। ऑब्जेक्ट को बेटा कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को बेटा कहां रखना है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। कहां रखना है, बहुत दूर। एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक वस्तु रही ए बी। क्या है, ए बी। इस वस्तु को रखा है किसी मिरर के सामने। कहां पर, इन्फिनिटी पर रखा, बहुत दूर रखा। कहां रखा बेटा, बहुत दूर रखा। ठीक है, बहुत दूर रखा। तो क्या करना है, लाइट रेज भेजनी है। आपको पूरे जीवन में याद रखना है, जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पार्ट जब भी आप पढ़ेंगे, तो अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो वो हमेशा बहुत दूर से आ रही होगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है तो लाइट हमेशा कैसी आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर। तो लाइट पहली भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। एक लाइट रेज भेजी हमने मुख्य अक्ष के समांतर। आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जो भी लाइट रेज जाती है वो परावर्तन के बाद बेटा हमेशा कहां से होके जाती है, फोकस से। तो ये गई फोकस से, ये गई फोकस से, ये गई फोकस से। सही बात है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक लाइट रेज और गई इसी ऑब्जेक्ट से, एक लाइट रेज और भेजो इसी ऑब्जेक्ट से। ये गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी गई मुख्य अक्ष के समांतर। जो भी बेटा पैरेलल जाती है वो हमेशा कहां से जाती है, फोकस से, फोकस से। ये लो, फोकस से। आपको पता है दो लाइट रेज जहां पर मीट करती हैं, जहां पर मीट करती है वहां क्या बनता है, इमेज बनती है। तो यहां पे क्या बनी होगी, इस ऑब्जेक्ट ए बी की यहां क्या बनी होगी, फोकस पर इमेज बनी होगी। कहां बनी होगी बेटा, इमेज। क्या समझ में आया, देखो यहां पे इमेज की पोजीशन कहां है बेटा, फोकस पर। कहां है, एफ पर। इमेज कहां बनती है, फोकस पर बनती है। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। इमेज का साइज कैसा है, इमेज का साइज कैसा है बेटा, पॉइंट साइज की है। कैसी है, पॉइंट साइज की। तो यहां पे लिखा होगा इमेज का नेचर, इमेज की साइज देखो बेटा नीचे बहुत छोटी होगी, बिंदु के समान, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की होगी। कैसी होगी बेटा, पॉइंट साइज की। इतनी बात क्लियर है। नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, वास्तविक है। क्या लाइट वास्तव में मिली, क्या लाइट वास्तव में मिली, जी सर। लाइट परावर्तन के बाद वास्तव में मिली, इसलिए कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और बेटा ध्यान रखना है, जो प्रतिबिंब, जो इमेज रियल होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है बेटा, इन्वर्टेड। रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो वास्तविक है और कैसी है बेटा, उल्टी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बना भी लीजिए बेटा, आप इसको बना भी लीजिए। ये पहला केस आपके सामने कंप्लीट होता है। चलो आगे समझते हैं केस नंबर सेकंड। आगे समझते हैं केस नंबर सेकंड, आगे समझते हैं केस नंबर सेकंड। ये रहा केस नंबर सेकंड, ये रहा आपके सामने केस नंबर सेकंड। क्या कह रहा है, केस नंबर सेकंड कह रहा है जब ऑब्जेक्ट सी के पार रखा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के बियॉन्ड, कॉनकेव मिरर के सामने कहां रखना है, सी के परे। पहले तो इसकी बाहर पॉलिश करो। ये लो सर, बाहर पॉलिश कर देंगे, कौन सा मिरर तैयार हो जाएगा, कॉनकेव। बोले तो अवतल, बोले तो अवतल। फटाफट से बताते जाएंगे, फटाफट से बताते जाएंगे। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द स्ट्रेट लाइन passes through the P and C is called principal axis. The midpoint P and C is called focus.
सिंपल सिंपल सिंपल। चलो आगे समझो, आगे समझो क्या कहानी है। अगर लाइट सॉरी, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है बेटा, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है भैया, अब ऑब्जेक्ट को रखना है सर सी और इंफिनिटी के बीच में। कहां रखना है, सी और इंफिनिटी के बीच में। सी के परे का मतलब है सी के इस साइड, सी के लेफ्ट साइड, सी के परे, ठीक है, बियॉन्ड द सी, सी के इस साइड रखना है, ठीक है। ये यहां पे क्या है, इंफिनिटी, और यहां पर ऑब्जेक्ट रखना है। द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड पी, द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड पी। ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। ए बी, इसका कोई नाम है ए बी, ठीक है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लाइट रेज भेजेंगे बेटा कितनी, 2, जहां पर मिल जाएंगी या जहां से आती हुई लगेगी वही क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। 2 लाइट रेज भेजनी है। कितनी लाइट रेज भेजनी है, 2। चलो पहली लाइट रेज भेजते हैं। ए पॉइंट से पहली लाइट गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। गई सर, बिल्कुल गई। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है। तो ये गई फोकस से बेटा, ये गई फोकस से, ये गई फोकस से, ये गई फोकस से, ठीक है, ये गई आपकी फोकस से, ये आपकी फोकस से गई। सही बात है, सही बात है, ठीक है सर, चली गई फोकस से, जाने दो। अब दूसरी लाइट रेज कहां से भेजेंगे बेटा, दूसरी लाइट रेज सपोज दैट हम सी से भेज दे रहे हैं बेटा। कहां से भेज दे रहे हैं, सी से। इसी पॉइंट से हमने दूसरी लाइट रेज भेजी, वो कहां से जा रही, आपकी सी से जा रही है, आपकी सी से जा रही है, और सी से जाएगी, सी से जाएगी, मिरर से टकराएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट के बाद क्या होता है, जो सी से आती है वो वापसी सी से ही जाती है, जो सी से आती है वो वापसी सी से ही जाती है। तो जैसी आई वैसी वापसी गई, जैसी आई वैसी वापसी गई। दोनों कहां पे मिली, दोनों कहां मिली बेटा, यहां मिली सर, दोनों यहां मिली। दोनों यहां मिलेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से एक इस पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर। तो यहां पर एक इमेज बन जाएगी, ये बन जाएगी अपने पास क्या, एक इमेज बन गई ए बी की, जिसको क्या लिख देंगे आप, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये बन गई इमेज, ये बन गई आपकी इमेज। देखो बेटा नीचे लिखा है, इमेज का पोजीशन देखो बेटा, इमेज का पोजीशन देखो, एफ और सी के बीच में बनी है। देखो एफ और सी के बीच में बनी है, बिल्कुल सर बनी है। इमेज बिटवीन एफ एंड सी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। सही बात है सर। अच्छा इसका नेचर देखो, नेचर का मतलब क्या, लाइट रियल में मिली, हाँ सर रियल में मिली। तो जब रियल में मिलेंगी तो कैसी इमेज बनेगी, वास्तविक बनेगी बेटा। वास्तविक हमेशा कैसी होती है, उल्टी। तो इमेज कैसी है, रियल है, और रियल होने के साथ साथ कैसी है बेटा, इन्वर्टेड है। जो रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है, ठीक है सर। साइज देखो बेटा, इमेज की साइज देखो, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज आपको देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट इतना सा, इमेज इतनी से छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, वस्तु से छोटी है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो इमेज का साइज कैसा है, छोटा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है, कैसा है, डिमिनिश्ड है। बात समझ में आ गई क्या, दूसरा केस आपको समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलो आगे समझते हैं थर्ड केस पर, आगे चलते हैं थर्ड केस पर। देखो बेटा अभी कहा था ऑब्जेक्ट, पहले इन्फिनिटी पे था, अब सी और इन्फिनिटी के बीच में आया, आप कहां आएगा, सी पर, फिर सी और एफ के बीच में आएगा, फिर एफ पर आएगा, और एफ और बी के बीच में आएगा। ये 6 केस है हमारे पास, ये 6 केस है हमारे पास। चलो केस नंबर 3 की बात करते हैं बेटा, केस नंबर 3 की बात करते हैं। ये रहा हमारे पास केस नंबर 3, ये रहा हमारे पास केस नंबर 3। चलिए केस नंबर 3 की बात करते हैं। बनाते हैं मिरर, बनाते हैं मिरर। एक मिरर तैयार किया हमने, एक मिरर हमने तैयार किया जिसका नाम है कॉनकेव। क्या नाम है बेटा, कॉनकेव। कहां पॉलिश करते हैं कॉनकेव में, बाहर। तो आउटसाइड कर दिया पॉलिश, आउटसाइड कर दी पॉलिश। कौन सा मिरर तैयार है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर तैयार है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे आप, अवतल। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ध्रुव कहते हैं जिसे, ध्रुव कहते हैं। जिस होलो स्फीयर से कट किया गया उसका सेंटर रहा होगा, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहेंगे, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहेंगे। सी और पी के बीच का जो लाइन खींचेंगे, सी और पी के बीच में जो लाइन खींचेंगे वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सी और पी के बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस। तो सी और पी के बीच में एक पॉइंट था जिसको हमने क्या कह दिया, फोकस कह दिया। क्या कह दिया बेटा, फोकस। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है सर, देखो केस नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी रखो। ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट, ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है बेटा, ए बी, ठीक है।
ए बी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज तैयार करना है, देखना है ये कहां बनेगी। दो लाइट रेज भेज रहे हैं, दो लाइट रेज भेज रहे हैं। पहली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर। जो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो हमेशा बेटा फोकस से होकर जाती है, वो हमेशा कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है सर, ठीक है सर, फोकस से होकर गई। दूसरी लाइट रेज कहां से भेजते हैं, दूसरी लाइट रेज फोकस से भेज दे रहे बेटा, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से फोकस से होकर भेज दी सेकंड लाइट रेज। सेकंड लाइट रेज हमने इसी पॉइंट से फोकस से होकर भेज दी। जो फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कहां काटी एक दूसरे को, यहां पे। येलो वाली और ग्रीन वाली ने यहां काटी, तो इसका मतलब है यहां इमेज बनेगी इसकी, यहां इमेज बनेगी, जिसको क्या कहेंगे आप, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। क्या समझ आया, क्या समझ आया बेटा, क्या समझ आया, इमेज से क्या समझ आया। इमेज से समझ में आया सर, इमेज की जो पोजीशन है वो कहां पे बन रही है, सी पर बन रही है। ठीक है, इमेज की नेचर कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि रियल में लाइट रेज मिल रही है, और वास्तविक हमेशा कैसी बनती है, उल्टी। रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड है कि नहीं है। जितना सा ऑब्जेक्ट उतनी सी इमेज, सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उतनी सी इमेज बनेगी जितना सा ऑब्जेक्ट होगा, जितना सा ऑब्जेक्ट होगा। तो कैसी होगी बेटा, ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी, ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। केस नंबर बात करते हैं फोर्थ की, केस नंबर बात करते हैं फोर्थ की। ये रहा आपके सामने केस नंबर फोर्थ। बनाते हैं मिरर, फिर से बनाते हैं मिरर। ये रहा हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारे पास कॉनकेव मिरर। पीछे पॉलिश करेंगे, पीछे पॉलिश कर देंगे, तैयार हो गया कॉनकेव मिरर। हिंदी में क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है सर, डेफिनेशन भी समझेंगे। डेफिनेशन, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल और सेंटर of the hollow sphere is called center of curvature. The straight line passes through the P and C is called principal axis. The midpoint P and C is called focus. Focus, focus. Okay sir. ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है बेटा, C और F के बीच में, C और F के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, C और F के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, C और F के बीच में, A और B इस ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, इसकी इमेज तैयार करनी है। क्या करनी है बेटा, इसकी इमेज तैयार करनी है। दो लाइट रेज भेज दो, दो लाइट रेज भेज दो, चलो भेजो। फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर। जो भी समांतर जाती है वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। तो यहां से टकराई और कहां से होकर जाएगी बेटा, ये जाएगी सर फोकस से, ये जाएगी सर फोकस से, ये जाएगी फोकस से। ठीक है सर, चली गई, ओके बढ़िया। अब क्या करें, एक लाइट रेज भेज दो सर फोकस से, इसी पॉइंट से एक लाइट रेज भेज दो फोकस से। एक लाइट रेज हमने फोकस से भेज दी, और जो फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद क्या होगा, समांतर हो जाएगी। परावर्तन के बाद क्या होगी, समांतर हो जाएगी। ये देखो कहां काटे एक दूसरे को, यहां काटे, और यहां काटेंगे तो एक लाइन खींचेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस से, वो क्या बन जाएगी आपकी इमेज, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये इमेज बन गई, ये इमेज बन गई, ये बन गई आपके पास इमेज। देखो बढ़िया, सुंदर, शानदार, जबरदस्त। कहां बनी, सी और इन्फिनिटी के बीच में। कहां बनती है, सी और इन्फिनिटी के बीच में। बोले तो बियॉन्ड द सी, सी के परे, सी के परे। देखो यही लिखा होगा फर्स्ट। इमेज की पोजीशन देखो बेटा, इमेज की पोजीशन है सी के पार, बियॉन्ड द सी। बिल्कुल सही बात है। इमेज का नेचर देखो बेटा कैसा है, रियल है और कैसी है, उल्टी है। रियल और इन्वर्टेड है। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। तीसरी बात देखो बेटा, इमेज का साइज देखो बड़ी है, लार्ज है। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है। उल्टी है कि नहीं है, वास्तविक उल्टी होती है हमेशा। रखी थी ऐसी, दिख रही है ऐसी। समझ गए बात, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है ना। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का अगर वीडियो चाहिए तो आपको बेल आइकन का बटन दबाना होगा, तभी जाके ये वीडियो आपको दोबारा से अपडेट मिल सकती है। ठीक है, चलो आप बात करते हैं केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, केस नंबर 5 की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ फोकस। बेटा याद रखना है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है फोकस पर। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। देखो बना के दिखाते हैं, अभी देखो बना के दिखाते हैं। सबसे पहले मिरर बनाएंगे, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर बनाने के लिए क्या करना है, बाहर साइड पॉलिश करनी है, आउटर साइड पॉलिश करनी है, आउटर साइड पॉलिश होगी। चलो, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल
इज कॉल्ड पोल, और द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर इज कॉल्ड सी, द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पी एंड सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, द मिड पॉइंट ऑफ द पी एंड सी इज कॉल्ड फोकस, इज कॉल्ड फोकस, इज कॉल्ड फोकस। सही बात है, ओके बढ़िया। चलो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस पर। ये लो, ये लो, एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने कहां पे, फोकस पर, जिसका नाम है ए बी। इसकी बनानी है अपन को इमेज। क्या बनानी है बेटा, इमेज। लाइट रेज भेजेंगे, पहली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष की समांतर। जो समांतर जाती है वो हमेशा बेटा फोकस से जाती है, जो समांतर जाती है वो हमेशा कहां से जाती है, फोकस से होके जाती है। तो ये जाएगी आपकी फोकस से। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो दूसरी लाइट रेज इसी पॉइंट से सी से जाएगी, जो सी से जाएगी बेटा वो सी से वापसी, जो सी से जाएगी वो सी से वापसी। ये दोनों लाइट रेज बेटा देखो, ये दोनों लाइट रेज देखो जरा, ये दोनों लाइट रेज क्या मिलेंगी, ये दोनों लाइट रेज कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल। और पैरेलल लाइट रेज नहीं मिलती तो कहां जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी, अनंत पर जाके मिलेंगी, बहुत दूर। आगे बात समझ में कि नहीं। देखो इमेज की पोजीशन कहां है, अनंत पर, इन्फिनिटी पर बनेगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी बेटा, रियल होगी। वास्तविक हमेशा कैसी बनती है, रियल हमेशा कैसी बनती है बेटा, इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। ठीक है, बहुत बड़ी होगी। सूरज कैसा है, बहुत बड़ा, दूर है ना, बहुत बड़ा। ठीक है, हाईली इनलार्ज बनेगी, ये बात ध्यान रखनी है आप। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे नेक्स्ट पोजीशन और नेक्स्ट, और उसके साथ साथ वो लास्ट भी होगा हमारे लिए, उसके बाद लास्ट भी होगा। ये हमारे पास बेटा लास्ट केस होगा। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट केस होने वाला है बेटा। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण भी, लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण भी, लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण भी, लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण भी। अरे क्या हो गया भाई, चलो लास्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 6 की बात करते हैं। केस नंबर जो 6 है हमारे पास, ये लीजिए। केस नंबर 6 क्या है, केस नंबर 6 हमारे पास ये है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस और पी के बीच में। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस और पी के बीच में, ये रहा अपने पास पी, और यहां होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और पी के बीच में जो लाइन खींचेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, और ये बन जाएगा अपने पास पी, ये बन जाएगा अपने पास पी। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट को रखना है बेटा कहां पे, सी और पी के बीच में। ये लो, ठीक है, ए बी, ए बी। चलो समझते हैं बेटा, सुनो बात ध्यान से। एक लास्ट कंडीशन है, और ये सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, क्योंकि 5 कंडीशन में जो इमेज बनी है वो रियल बनी है, मतलब वास्तविक। लेकिन इस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो रियल नहीं होके कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा सीधी बनती है। कैसी बनती है, सीधी। ठीक है, देखो समझते हैं, पहले बनाते हैं। एक लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो हमेशा कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। कहां जाएगी बेटा, फोकस से। ये गई, ठीक है, ये गई आपके पास फोकस से, ये आपकी फोकस से गई। ठीक है, तिरछी हो गई, तिरछी हो गई। चलो अगर तिरछी हुई है तो थोड़ा सा इसको सही कर ले रहा है, थोड़ा इसको सही कर ले रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको सही कर ले रहा है अपन, थोड़ा इसको सही कर ले रहा है। चलो ये लाइट रेज गई आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से होके जाएगी, फोकस से। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जो लाइट रेज आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो हमेशा कहां से होके जाती है, आपको पता है, फोकस से होके जाती है। तो ये गई आपकी फोकस से होके। ठीक है सर, जो लाइट रेज आपकी फोकस से होके, सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से होके जाएगी। दूसरी लाइट रेज हम भेज रहे हैं सी से, ये सी से, जो सी से जाएगी वो वापसी सी से ही जाएगी। तो सी वाली लाइट रेज वापस ऐसी जाएगी, और ये वाली ऐसी जाएगी, ये वाली लाइट रेज ऐसे जाएगी बेटा। ठीक है, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो आप देखो ये लाइट रेज ऐसे हो रही है, फैल रही है बेटा, फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ऐसा लगता है ये लाइट रेज यहाँ से आ रही है, और ये लाइट रेज यहाँ से आ रही है। दोनों को अगर पीछे बढ़ा दे तो ऐसा लगता है ये दोनों इस पॉइंट से आ रही है, और जहां से आती हुई लगती है वहां पर क्या बनती है, इमेज। ये बन जाएगी आपकी ए डैश बी डैश। कहां बनी, बिहाइंड द मिरर। कहां बनी बेटा, बिहाइंड द मिरर। देखो यहाँ पे इमेज की पोजीशन दर्पण के कहां बनती है, पीछे,
बिहाइंड द मिरर। साइज नेचर कैसा होता है बेटा इसका, आभासी। आभासी हमेशा कैसी बनेगी, सीधी। इन्वर्टेड हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ये बात ध्यान रखना है। कैसी होगी, साइज में बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, ठीक है, बड़ी होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम 6 केस निपटा लेते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन 100% आएगा, तो इनको आप तैयार बिल्कुल कर लें, आराम से अच्छे से तैयार कर लें, ताकि आपका जो नंबर है वो एकदम से सिक्योर हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि जो आने वाली वीडियो वो भी आपको मिलते रहे। छोटे बच्चों से प्यार करना है, बड़े लोगों का सम्मान करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।